होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ। बट एक्ट लागू करो, बट एक्ट लागू करो, बट एक्ट लागू करो, बट एक्ट लागू करो। मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। पैसा हमारा आपका, पैसा हमारा आपका, पैसा हमारा आपका, पैसा हमारा आपका। मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो, वरना जेल में बंद करो, जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो। बेईमानों से पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका। नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। पैसा हमारा आपका, पैसा हमारा आपका। नहीं किसी के बाप का। अभी तेली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तेली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। निकलो बंद तो इस चित्तौड़गढ़ की धरती से 2 करोड़ जनता को बचाने के लिए ऐसे आंदोलन जो हमारा अनवरत चल रहा है वो न बनाना पड़े। यदि बचाना चाहती है तो आज इस चित्तौड़गढ़ की जमीन से वो ये घोषणा करके जाए कि वोट शक्ति कानून को आपके यहाँ धरातल पर लागू किया जाएगा, इसकी विसंगतियों को दूर किया जाएगा। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा आपसे कि विगत 24 जनवरी को हम स्वयं राजस्थान के प्रत्येक जिले के जिला अध्यक्ष को लेकर के एक डेलीगेशन स्वयं माननीय सीएम साहब भजन लाल जी से मिले थे। उन्होंने कहा था मैं 3 महीने में इस कानून की समीक्षा करवा रहा हूँ, पिछली सरकार की समीक्षा करवा रहा हूँ। उस बात को उसी दिन को आज आप ये समझ लीजिए 6 महीने निकल गए। तो मैं माननीय सीएम साहब से इन चित्तौड़गढ़ के पीड़ित साथियों के साथ ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय भजन लाल जी, आदरणीय आप कब तक समीक्षा करते रहोगे? क्या हम घुट कर यूं ही मर जाए? क्या हमारा जमीर ऐसे ही हमें कटोटता रहेगा? क्या हमारे उन पीड़ित कार्यकर्ताओं को, उन विधवा माता बहनों को कब हमारा ये भुगतान मिलेगा? उन चिटफंड कंपनियों से जिन कंपनियों को लाइसेंस या तो केंद्र सरकार ने दिया है या राज्य सरकार ने दिया है। क्या मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय भजन लाल जी, आदरणीय आप कब तक समीक्षा करते रहोगे? क्या हम घुट कर यूं ही मर जाए? क्या हमारा जमीर ऐसे ही हमें कटोटता रहेगा? क्या हमारे उन पीड़ित कार्यकर्ताओं को, उन विधवा माता बहनों को कब हमारा ये भुगतान मिलेगा? उन चिटफंड कंपनियों से जिन कंपनियों को लाइसेंस या तो केंद्र सरकार ने दिया है या राज्य सरकार ने दिया है। क्या मैं ये गोदी मीडिया से अपने
भागीदारी का बहुत बड़ा ऐलान किया है, बड़ी सुखद है। जंग तभी जीता जा सकता है जब तक आधी महिलाएं आधी पुरुष हों। ये महिलाओं की शक्ति दुर्गा की शक्ति होती है। दुर्गा जिसको चाह ले उसको मीडिया मेट कर ले। ये हमारी महिलाएं जिस अधिकारी जिस कर्मचारी को चाहे उसको घुटने के बल पर देखना शुरू कर देंगे अगर वो चाहे ले तो साथियों, आज जो आंदोलन करने पर हम क्यों उतार हुए, आज पूरे देश में हमारा संगठन जो पूरे देश में 700 जिलों में जो चल रहा है, ऐसे धरना प्रदर्शन हर जिलों में चल रहा है। गोरखपुर चल रहा, बस्ती चल रहा, देवरिया चल रहा, आजमगढ़ चल रहा, सोनभद्र चल रहा, लखनऊ चल रहा, श्रावस्ती चल रहा, सारे जिलों में चल रहा। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश लगा के खड़ी हुई है, जेल भरो आंदोलन करने की लिए तैयार है। साथियों, आप एक चीज जानो, सबसे बड़ी बात है आज प्रशासन शासन को मुझे झुकाना है। और इसके पहले आप इस सदर विधानसभा में आप जिसको MLA बनाई है उसके भी दायित्व मंत्री है कि सरकार को आगाह करे कि हमारे महाराजगंज सदर में इतने कानून हमारी है, हमारे हर कानून के हर गांव में सभी लोग जमा पैसा किया है, उसको भी संज्ञान में जरूर लाना जरूरी है। उसका भी घेराव हमको करना जरूरी है, क्योंकि सरकार जो हिस्सा है उसके घर भी घेरेंगे। पांचों विधानसभाओं के जो प्रतिनिधित्व है, जो हमारे नेता है वो सरकार में बैठा हुआ, उसके घर को भी हम लोग घेरेंगे, घेरने का प्रस्ताव पास करेंगे। साथियों, ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक हमारा पैसा वापस न हो जाए। साथियों, बड़ी सूचना है कितने बेटियों आज केसी में मजा दे रहे हैं, अपना जिंदगी बना रहे हैं। हमें आपको करना है और उसको पैसा देना है। लेकिन संपत्ति के बारे में आप भी बताएं, क्योंकि ये इनके जगह जगह ऑफिस थे। सबसे बड़ा साथियों, सर जी आपका पद एसडीएम सदर आज पहली बार मुलाकात हो रही है एसडीएम सदर साहब से, जबकि 12 सितंबर को डीएम साहब ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की और हमारी बटसठ वालों की मीटिंग ली थी शाम को 5-7 बजे। उन्होंने सबको आदेश दिया था कि इन कंपनियों की जहां जहां भी प्रॉपर्टी अपनी अपनी तहसील में चिन्हित करें, उनको चिन्हित करके उनको नीलाम कराएं, वो करा रहे हैं, सब एसडीएम करा रहे हैं। और चिन्हित करके उनको सेल करके इनको भुगतान की व्यवस्था कराइए। तो जांच कर रहे हैं कि इनके नाम हो, और उसमें आपको भी कहा था, आप भी बता हम करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। सुनिए भाई, सभी लोग भैया एसडीएम साहब आए आपके बीच में और अरे तो एसडीएम सत्र में कर रहे और भैया सब लोग अब एसडीएम साहब अपनी बात कह रहे हैं, सुन लो सब लोग, कभी कह लो आप लोग, आप हम नहीं सुना। उन्होंने कहा था खड़े होकर वारंट बनाता है जी, हम देता है, उसके बाद फिर हम जो है आप लोगों का स्वागत करें। ठीक है, ठीक है। इसलिए हम लोग सभी पीड़ित हैं आपके लिए। नहीं वो ठीक है, उनके किसान परिवार तो हम ये कह रहे हैं कि आप भाई बैठ जाओ नीचे, बैठ सब 5 मिनट को नहीं बैठ सकते आप लोग सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जानकारी बता दूं कि एक संगठन हमारा जो तबजब संगठन है, जिससे कम से कम 2.5 लाख कंपनियों ने 42 करोड़ लोगों का पैसा जब्त कर लिया है, और 2.5 साल से लगातार मेहनत हम भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन तो हमारे बीच जेलर साहब आए हैं और उनके अभी आप ताली से स्वागत कर दें। तो हमने डीएम साहब से, जिलाधिकारी साहब से, उप जिलाधिकारी साहब से 18 तारीख को अवगत करा दिया था कि यदि हमारा 19 तारीख को अवगत करा दिया था और ज्ञापन दे दिया था, और लगातार पहली तारीख से लेकर आज 23 तारीख तक हम लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं। 22 तारीख कल तक ज्ञापन हमने 22 ज्ञापन दिए हैं, और हमने उनको 23 तारीख का ये कह दिया था कि यदि 22 तारीख आज तक यदि हमारा
भुगतान का कोई भी हमारी समस्या समाधान नहीं हुई तो हम 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे। पूरे भारत के अंदर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। अब हम सुबह से 4 घंटे तक पहुंचे रहे, कोई भी हमारा अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने नहीं आया, तो हम खुद जेल भरने के लिए आपके पास आए हैं। जैसा आपका आदेश हो आप हमें गिरफ्तार करिए। धन्यवाद। पैसा जो हमारे बहुत बुजुर्ग से पैसा कमा कर जमा किया तो पैसा जरूरी मिले की चाहिए। तो बहन जी आप क्या चाहती हैं कि आपका पैसा मिले? हाँ, आपका पैसा आप वही की जेब में रखा जाए। किससे पैसा लेंगे, किसे लड़ेंगे? जो जमा करेंगे जमा करे सरकार, काम सरकार कर दीजिए। मतलब आप कहने का मतलब कि पैसा सरकार देगी या सरकार के लोग देंगे? हाँ, लोग देंगे, हम वही बोले सरकार ने देंगे। हाँ, सरकार जो पैसा मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकार में जो कंपनी को सरकार ने जो है लाइसेंस देकर उनको हड़पने का छूट दिया था, तो हड़प लिए तो उनको जो है गिरफ्तार करके उनका पैसा सरकार दिलवाए कानून के तहत। यही बात है आपका।